Hello students, good evening to all of you. I hope you all are fine. Today we are going to talk about plant tissue topic in this video. We have already started to discussing about this topic and covered the parenchyma and collenchyma part up to parenchyma and collenchyma part. Now we have to discuss about the sclerenchyma and types of complex plant tissues. तो यहाँ पर बेटा हमने पहले भी बात करी है कि प्लांट टिश्यूज़ बेसिकली दे आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। और मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट के बाद हम इसकी सब कैटेगरीज़ को भी देख चुके हैं पहले, और हमने इसके बारे में बहुत डिटेल में डिस्कशन किया है। ओके, so as we have discussed, कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ आर दो टिश्यूज़ which are continuously dividing and classified into three types: apical, intercalary and lateral। ये apical, intercalary और lateral की अगर हम बात करते हैं तो प्लांट के जो पार्ट्स हैं जैसे शूट और नीचे की तरफ रूट, तो एपिकल पोर्शन ये भी हो सकता है और रूट का भी हो सकता है। ये बीच का पोर्शन है, और ये जो विड्थ वाला पोर्शन है, यहाँ पर लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की बात होती है जो हेल्प करती है हमारे विड्थ को, प्लांट के विड्थ को इंक्रीज़ करने में। और जो इंटर गैलरी है वो दो नोड्स के बीच के एरिया को ग्रो कराने में हेल्पफुल होती है। इसके बाद हमने बात करी थी परमानेंट टिश्यूज़ की, जिसमें सिंपल परमानेंट की बात चल रही थी, और हमने पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा के बारे में पढ़ना शुरू किया था, जिसमें पेरेन्काइमा एंड कोलेन्काइमा के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि पेरेन्काइमा के जो टिश्यू होते हैं इनकी वॉल जो होती है वो कैसी होती है, थिन सेल वॉल होती है। टिश्यू जो है चारों तरफ प्लांट में प्रेजेंट होता है। ये मेनली काम करता है फूड के स्टोरेज में, और कभी कभी इस टिश्यू की हेल्प से क्लोरोप्लास्ट का भी डेवलपमेंट हो जाता है, तो इसी टिश्यू को हम क्लोरेन्काइमा भी कहते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है कभी कभी कि विच ऑफ द सिंपल परमानेंट टिश्यू कैन वर्क लाइक क्लोरोप्लास्ट। तो वहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है इस तरीके का, एक नंबर का, तो वहाँ आप कह सकते हो क्लोरेन्काइमा बिकॉज दे कैन डेवलप क्लोरोप्लास्ट इन देम। ओके, अब कोलेन्काइमा की बात करेंगे तो इनका लोकलाइज्ड थिकनिंग होती है, मतलब जिस जगह ये प्रेजेंट होते हैं वहाँ पर थोड़ा सा थिक होते हैं, लेयर जो होती है प्लांट की थिक होती है। एरियल पार्ट्स में प्रेजेंट होते हैं, मतलब ज़मीन के नीचे की तरफ नहीं बल्कि ऊपर के हिस्से में ये टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं। मैकेनिकल स्ट्रेंथ को प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं कोलेन्काइमा, ठीक है। और जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है किसी भी नोड की, मतलब जब आप पत्तियों को ऐसे टच करके देखो तो उनको आप ज़रा सा हिलाओगे तो इसका ये मतलब नहीं होता कि हिलने पर टूट जाएं। वो हिलती हैं, बेंड होती हैं, फिर अपनी जगह पर आ जाती हैं। इसको कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी या फिर इलास्टिसिटी। तो इसको इंक्रीज़ करने का काम भी किसका है? कोलेन्काइमा का। इसके बाद स्क्लेरेन्काइमा की बात करेंगे, SCLERENCHYMA। ये जो है मेनली डेड सेल से बनी होती हैं, ठीक है। अब कहोगे आप डेड सेल्स क्या होती हैं? तो बेटा जो सेल्स एक एज के बाद जिनका मेटाबॉलिक फंक्शंस रुक जाते हैं उनको डेड सेल्स कहते हैं। जैसे हमारे नाखूनों के आगे की जो सेल्स हैं वो क्या है? डेड सेल्स। आपकी स्किन के ऊपर जो मैल जमा हो जाता है वो क्या है? डेड सेल। इस तरह की चीज़ें जो है प्लांट में भी होती हैं। तो वो प्लांट के ऊपर का जो हिस्सा है, लेयर, वो डेड सेल्स की बनी होती है, इनको स्क्लेरेन्काइमा कहते हैं। ये लिग्निफाइड सेल वॉल होती हैं इनकी, ताकि जो लेयर इनके थ्रू बने वो कैसी हो? मोटी हो। सेल वॉल जो होती है थिकनिंग इनकी यूनिफॉर्म होती है, मतलब एक सेल जितना मोटा है उसके बगल वाला भी उतना ही मोटा होगा, एकदम यूनिफॉर्मिटी होती है। ख़ास करके ये हेल्प करते हैं बता प्लांट में किसी भी मैकेनिकल टिश्यू को एक तरीके से मॉनिटर करते हैं, ये प्लांट कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, उसकी सरफेस कितनी मजबूत रहेगी, है ना, ये सारी चीज़। अब हम बात करते हैं बेटा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ की। तो नाम में ही कॉम्प्लेक्स है, मतलब एक तरह के सेम टिश्यूज़ नहीं प्रेजेंट होंगे, अलग अलग टाइप के कई टिश्यूज़ एक में प्रेजेंट होंगे, इसका ये मतलब हुआ। सिंपल में क्या होता है
कि एक टाइप में एक ही तरह के टिश्यूज़ प्रेजेंट होंगे। कॉम्प्लेक्स में जाइलम हो या फ्लोएम हो, जाइलम में भी अलग अलग टाइप के टिश्यूज़, फ्लोएम में भी अलग अलग टाइप के टिश्यूज़, इस वजह से हम इनको कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ कहते हैं। परमानेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी डिवाइडिंग कैपेसिटी इतनी ज़्यादा फास्ट नहीं होती है इन कंपैरिजन टू मेरिस्टेमेटिक। अब जाइलम और फ्लोएम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि जाइलम और फ्लोएम में जाइलम हेल्प्स इन वाटर कंडक्शन एंड फ्लोएम हेल्प्स इन फूड कंडक्शन। ठीक है, कैसे याद रखेंगे? सिंपल सी बात है, देखिए, जा से जाइलम और जा से जल, फा से फ्लोएम और फा से ही क्या कह सकते हैं, फूड। इस तरीके से आप इसका फंक्शन याद रख सकते हैं कि फा से फूड, फा से फ्लोएम, जा से जल, जा से जाइलम। ये आसान तरीके से याद हो जाता है। 2 नंबर में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। ओके, अब जाइलम में जो है इसमें 4 तरीके के मेनली जो टिश्यूज़ हैं उनको हमें पढ़ना है, जैसे जाइलम फाइबर, जाइलम वेसल, जाइलम पेरेन्काइमा और ट्रैकीड्स। ठीक है, लास्ट में ट्रांसफर सेल्स नाम की चीज़ दे रखी है, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको 4 चीज़ें मेनली पढ़नी है इसमें कि ट्रैकीड्स का क्या काम है, जाइलम वेसल का क्या काम है, जाइलम पेरेन्काइमा का क्या काम है, जाइलम फाइबर का क्या काम है। तो ट्रैकीड्स के बारे में सबसे पहले डिस्कशन करते हैं। तो ये डेड सिंगल सेल से बने होते हैं। ठीक है, इनकी वॉल जो होती है वो टैपर्ड होती है, मतलब नुकीली होती है, किनारे की तरफ नुकीले होते हैं। पेज नंबर 230 पर फिगर नंबर 29 अगर आप देखो तो वहाँ पर जो है आपको जाइलम के जितने भी पार्ट्स उनकी डायग्राम दे रखे हैं, उनको आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अच्छा, इनको वैस्कुलर टिश्यूज़ क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अंदर की तरफ से खोखले होते हैं, वेसल्स की तरीके से काम करते हैं, ऐसे ब्लड वेसल्स अंदर से खोखली होती हैं। ठीक है, अब ये टैपर्ड होते हैं बेटा ट्रैकीड्स, और वाटर इनके थ्रू पास हो जाता है आसानी से। तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स जो होते हैं, 9th क्लास में अपने अभी पढ़ोगे आगे कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स भी होते हैं, जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स भी होते हैं। तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स कहते हैं बड़े प्लांट्स को, जैसे कि आम, नीम, है ना, ये सारे। तो बड़े प्लांट्स में जो ट्रैकीड्स हैं, इनमें वाटर का जो कंडक्शन है इन्हीं के थ्रू हो जाता है आसानी से। जाइलम वेसल की अगर हम बात करें तो ये भी जो है लॉन्ग सेल्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इनके, इनमें छोटे छोटे से छेद होते हैं, परफोरेशंस होते हैं इनकी वॉल में, ताकि वहाँ से जो है आसानी से पानी का क्रॉस मूवमेंट हो जाए। जाइलम पेरेन्काइमा की बात करें तो ये जो है लिविंग सेल के बने होते हैं, थिन वॉल्ड, और मेनली जो है शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। मतलब एक सेल से दूसरी सेल या तीसरी सेल तक पानी को पहुंचा देते हैं, फिर आगे दूसरी सेल, फिर आगे तीसरी सेल, इस तरीके से ट्रांसफ़र होता रहता है। जाइलम फाइबर की अगर हम बात करें तो ये जो है वुडी प्लांट्स में ज़्यादातर देखने को मिलता है। ये वाटर को कंडक्ट नहीं करते हैं, बस खाली क्या करते हैं कि जो बाकी के जैसे ट्रैकीड, जाइलम फाइबर, जाइलम वेसल्स हैं, उनके ल्यूमन, अंदर की जो खाली जगह है उसको थिक बनाते हैं ताकि वो आसानी से टूटे नहीं पानी के प्रेशर से। ठीक है, फंक्शंस की बात हमने पहले कर ही ली है। अब बात करते हैं बेटा फ्लोएम की। तो फ्लोएम में भी आपको 4 चीज़ें पढ़नी हैं। क्या क्या? सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पेरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर, जिसको हम स्क्लेरीड्स भी कहते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का ख्याल रखेंगे, इसको याद रखना है आपको, इनके जो नाम हैं अलग अलग। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सीव ट्यूब्स की। तो सीव ट्यूब्स जो हैं वो ऑर्गेनिक सोल्यूट्स, जैसे कि सुक्रोज़, मीठा सुक्रोज़ एक तरीके की शुगर है बेटा, इसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाने में हेल्प करते हैं। ठीक है,
और ये साथ के साथ जुड़े होते हैं कंपेनियन सेल से, इसीलिए इस सेल का नाम ही कंपेनियन है, साथी जिसे कहते हैं। अब ये जो सेल हैं ये सीव ट्यूब से जुड़ी हुई होती हैं। इनका प्रोटोप्लाज्म जो है उसका जो न्यूक्लियस है, वो न्यूक्लियस जो है उन कंपेनियन सेल के लिए भी काम करता है और साथ के साथ सीव ट्यूब्स या फिर सीव सेल्स के लिए भी काम करता है। अब कोई आपसे पूछे क्या सीव ट्यूब्स में सेल्स में न्यूक्लियस होता है, तो आप कहोगे नहीं। तो किससे कौन कंडक्ट करता है उन सेल्स के फंक्शन को? कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस। ओके, फ्लोएम पैरेन्काइमा की बात करें तो ये जो है सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है इनका। मोनोकॉट प्लांट में एब्सेंट होती हैं, डाइकॉट में प्रेजेंट होती हैं। मेनली जो है फूड स्टोरेज में हेल्पफुल होती हैं। फ्लोएम फाइबर की अगर हम बात करें तो बेटा जैसे आपने नारियल देखा है ना, और भी चीज़ें देखी हैं, जूट वगैरह देखा है, तो उन सब से निकलने वाले जो रेशेदार फाइबर्स होते हैं इनका जो है मेन जो काम होता है, ये सारा का सारा किसकी वजह से बनता है? फ्लोएम फाइबर्स की वजह से। तो यही जो है 4-5 चीज़ें जो आपको मैंने अभी बताई हैं। इसका फंक्शन मैंने आपको बता ही दिया कि फूड ट्रांसपोर्ट में मेनली हेल्प करते हैं। और लास्ट में जो स्पेशलाइज परमानेंट टिश्यूज़ आपके उसमें दे रखा है, सिलेबस में है नहीं, आपकी बुक में दे रखा है, तो इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। इफ़ किसी को प्रॉब्लम होगी या जानना चाहेगा तो वो पूछ सकता है मुझसे पर्सनली। तो अभी आपको इतना याद रखना है और इसको जो है अच्छे से तैयार कर लेना है। तो इसको हम क्लास में फिर डिस्कस करेंगे। ओके, अगर कोई तरीके का कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे क्लास में पूछ लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।